तो अब उपराष्ट्रपति का पद हो चुका है खाली और ऐसे में सबके मन में सवाल है कि देश को अगला उपराष्ट्रपति कब मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आखिर कैसे होगा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा। अमूमन कहा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक तरीके से होता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अंतर है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जहां पर जो मनोनीत सदस्य यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। कुल मिलाकर हमारी लोकसभा और राज्यसभा की संख्या को देखते हुए 790 निर्वाचन है, यानी कि 790 वोट डाले जाएंगे, जिसमें न सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हैं बल्कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा के। आइए जल्दी से आपको बताती हूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से पूरा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है और चुनाव होता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं और जो नामित सदस्य हैं यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी अपना वोट डाल सकते हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट नहीं डालते हैं। अब जो मतदान की प्रणाली होती है यानी किस तरीके से वोटिंग होती है, उसके मुख्यतः 3 हिस्से हैं, जिसमें पहला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातित प्रतिनिधित्व, दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और तीसरा सांसद अपनी प्राथमिकता क्रम में उम्मीदवारों को रैंक करते हैं, यानी कि वोट तो एक जाता है लेकिन वो चुना हुआ सांसद या फिर नामित सांसद क्रम में लिख देता है कि उसकी पहली पसंद और दूसरी पसंद और तीसरी पसंद आखिर क्या है। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 साल की हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की एलिजिबिलिटी हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि किसी सरकारी नौकरी में वो व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। 5 साल तक का कार्यकाल रहता है, जैसा कि जगदीप धनखड़ का भी था, लेकिन उन्होंने बीच में ही स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया है। और इसके साथ ही राज्यसभा के जो सभापति हैं वो मुख्यतः इसमें भूमिका में रहते हैं। तो जीतने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो 392 की चाहिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, खास तरीके की ये वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसमें होना चाहिए और बैलेट पेपर पे मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद, दूसरी और तीसरी पसंद को प्राथमिकता के हिसाब से लिखा जाना चाहिए। अब इस सवाल कि कब तक देश को मिलेगा अगला उपराष्ट्रपति, तो माना यह जा रहा है कि अगस्त के आखिर तक देश को अगला उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। वो उपराष्ट्रपति कौन होगा? लेकिन अगर नंबर गेम के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के नंबर ऑफ मेंबर्स को देखते हुए यह आसानी से माना जा रहा है कि एनडीए का कैंडिडेट